हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी वेंसडे। आज है वेंसडे 21 जुलाई 2026। आज है मेरा पहला दिन एज अ बीटेक फाइनल ईयर, तो आई थॉट लेट्स व्लॉग इट। और मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, तो मैं भूल भी गई हूँ कि व्लॉग कैसे करना है। एक्चुअली हो क्या रहा था, मोस्टली मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं। मुझे पता होता है कि मैंने अगर कल को व्लॉग करना है तो मैंने कल क्या क्या करना है और कैसे कैसे अपनी वीडियो को मैंने फ्रेम करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है। और उसके चक्कर में एकदम परफेक्ट फ्रेम्स लेने के चक्कर में, परफेक्ट लाइटनिंग के चक्कर में मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी। मतलब ऐसा होता था कि बनाऊंगी तो परफेक्ट बनाऊंगी, अदरवाइज बनाऊंगी ही नहीं, और इस चक्कर में बना ही नहीं पा रही थी। सो आई थॉट कि आज का व्लॉग ऐसे प्रॉपर व्लॉग नहीं होगा कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बट मोस्टली होगा कि अब मेरी क्या आदत बन गई कि अब ना मैं खुद से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और मैं ना बहुत ज़्यादा डायरीज़ लिखने लग गई हूँ। तो अब मुझे ये है कि मैं ज़्यादा व्लॉग या फिर अपनी ज़्यादा लाइफ दिखाने के बजाय मैं ज़्यादा अपने थॉट्स शेयर करूं। आपको मैं एज अपना बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करूंगी कि जो भी मेरे माइंड में आएगा, जो भी मैं कहना चाहती हूँ या जो भी मैं फ़ील कर रही हूँ, वैसा वैसा मैं आपको बताऊं। क्योंकि बहुत बार मुझे फ़ील होता है कि यार मैं ऐसा सोच रही हूँ, काश कोई मेरी बातें सुन रहा हो, या फिर मतलब काश मैं किसी और को भी बता पाती कि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो आज है पहला दिन और आज बारिश हो रही है। आई नो बारिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बट मुझे बारिश वाली फीलिंग नहीं पसंद। और मैंने बहुत अच्छे से कपड़े निकाल के रखे थे कि ये फर्स्ट डे है, ये पहनूंगी, बट मुझे बारिश में ना नहीं पसंद कि मेरे कपड़े ख़राब हों। बारिश में मोस्टली पुराने कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि अगर वो ख़राब भी हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, चाहे वो कपड़ा 100 रुपये का है, मैं उसको ऐसे ट्रीट करती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है, जिसके कारण मेरे कपड़े बहुत ही सालों तक एकदम नए रहते हैं। दिस इज़ जस्ट माई थिंग। तो बस मुझे बताना था कि मैंने ये नहीं पहनना था, बट मैं पहन रही हूँ। मेरा आज कुर्ती पहनने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बट स्टिल आई वोर इट। और ये है मेरा फाइनल ईयर का रूम, सिंगल सीटर। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल शेयरिंग में रहने के बाद फाइनली सिंगल सीटर मिल गया है। तो ठीक है, अभी मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो अभी मैं जाती हूँ क्लास। जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगी और जितनी हो सके उतनी बातें करूँगी। तो ठीक है, अभी मैं क्लास जाती हूँ। बाय। हाय हाय हाय, हेलो करो, हेलो 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 करो, हेलो। गाइज़, ये है मेरी कमली, मैंने इसका नाम कमली रखा है। ये मेरा बहुत ज़्यादा करती है, मेरे रूम के बाहर ही बैठी रहती है और मेरे से बहुत ज़्यादा खाना मांगती है। क्या बोलूँ मैं, अपडेट गाइस, हमारी जो 10 से 11 वाली क्लास थी वो हमारी कैंसिल हो गई है। तो अभी हमें पता लग रहा है कि कैसे टाइम पास करें। तो मैंने गुनगुन को बोला कि चलो व्लॉग बनाते हैं। आइए गुनगुन, आप भी अपना फाइनल ईयर का फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट करें। 20 साल वाली गीतांजलि और गुनगुन 21 साल वाली नहीं, 20 साल बाद वाली। हम बड़े हो जाएंगे ना, फिर हम ये ब्लॉग देखेंगे। बहुत ही आगे पहुँच गई। मैं चश्मा उतार देती हूँ, अब मैं ज़्यादा अजीब लग रही हूँ। आँखें कैसी लग रही थी, छोटी लग रही है, देखना छोटी नहीं लग रही है, वो वाली लग रही है, अलग अलग लग रही है दोनों। अब मुझे देना अपना चश्मा। गैस, गुनगुन बहुत अच्छी अपनी चीज़ दे देती है, क्योंकि उसको पता है उसकी चीज़ सही हाथों में जा रही है। ओह माय गॉड, गुनगुन ये मुझे दे दे। अच्छा है ना, वेरी गुड। ऐसे बना दो नॉनशलांट। वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस बहुत अच्छा है। फोटो खींच के दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, चश्मा अच्छा है। बाय।
अभी हम जा रहे हैं हमारे नए वाले हॉस्टल, क्योंकि क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई है। आज सिर्फ लंच टाइम तक क्लास थी 10 से 1, और उसमें से भी 10 से 11 वाली हमारी क्लास नहीं लगी थी। तो बस अभी हम लंच करेंगे और मैं रूम जाऊंगी। हेलो 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 बेटी, हेलो। इधर से करो, इधर से हेलो करो, हेलो। किसने सिखाया तुझे हेलो? मेरी बोबर रानी को किसने हेलो सिखाया? आगे बात करने से पहले मुझे अपनी कुछ कैमरा क्वालिटी के बारे में बोलना था कि आई नो हमेशा अच्छी नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक या सर्टन लाइट्स में ही अच्छी आती है। बट अगर मैं ऐसा सोचने लग गई ना, तो मैं व्लॉग कभी नहीं बना पाऊँगी। और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं बिल्कुल रेगुलरली व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। क्योंकि सब ऐसे बाकियों की वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वालिटी के साथ मेरी कोई वीडियो क्यों ही देखेगा। बट अब मैं उस थॉट को पीछे छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये फ़ोन भी मुझे पता है कि मैंने कैसे लिया था। और इससे पहले मेरे पास पापा का पुराना फ़ोन होता था, उसके तो फ्रंट कैमरा पे ही वो था, मतलब ओरिजिनल उसके लेंस पे ही स्क्रैच आ गया था, उसके बैक कैमरा पे, फिर उसके फ्रंट कैमरा पे भी। तो मैं अपने, ये बात है मेरे ड्रॉप ईयर के, जब मैं कोचिंग ले रही थी, तो तब मैं नोट्स की तक फ़ोटो नहीं ले पाती थी। उसके लिए मुझे अपने फ्रेंड्स का फ़ोन यूज़ करना पड़ता था। तो मेरे को इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी मेरे पास है। तो ठीक है, तो अभी मुझे बात करनी है एनिमल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको, मतलब बहुत सारी बातें करनी है, मुझे नहीं पता लग रहा मैं एकदम से कैसे बताऊँ। आप ऐसे ना हो जाओ कि ये अचानक से ये इतना अलग कैसे टॉपिक पे चली गई। तो मैं उसको पहले ही फ्रेम कर दूँ कि मैं क्या बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी वीगनिज़्म के बारे में, ओके। फॉर दोज़ जिनको नहीं पता, आई डोंट थिंक सो किसी को भी पता है कि मैं अब एक वीगन बन चुकी हूँ। सेकेंडली, एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। जिनको नहीं पता कि वीगनिज़्म क्या होता है, वीगनिज़्म इज़ नॉट कंज्यूमिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई भी एक्टिविटी होगी जिसमें एक एनिमल को हार्म पहुंच रहा है, उसके हम लोग एंटी होते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मैं वीगन क्यों बनी। हालांकि वीगन बनने से पहले मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता था कि वीगन्स क्या होते हैं, वो ये नहीं खाते। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो वीगन बनते क्यों हैं। सबसे पहले आई मेरे फीड में हिमाद्री पटेल की वीडियो, उसमें जैसे वो भी अभी वीगन बनी है, तो वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने सात्विक मूवमेंट की वीडियो देखी, जिसमें वो बता रहे थे कि क्यों कुछ सेलिब्रिटीज़ वीगन बन गए हैं। उसमें उन्होंने मतलब मॉरल रीज़न भी बताया कि हाँ उनको हर्ट होता है एनिमल्स को, ऐसे वैसे, और बायोलॉजिकल रीज़न भी बताया। उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, माँ का दूध। वो देखने के बाद तो मेरा पूरा ही मन मतलब बन गया वीगन बनने के लिए। उसमें वैसे मोस्टली डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बताया। धीरे धीरे मतलब शुरू में मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े, और अभी मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे कि आप हंसोगे, बट क्यों हंसोगे यार, ऐसे आपको नहीं हंसना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि मैंने अब मच्छर मारने भी बंद कर दिए हैं। मच्छर काटता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार इनको भगवान ने बनाया ही ऐसा ही है, और क्या ही करेंगे। उसके अलावा मैं उन सब चीज़ों के भी खिलाफ़ हूँ जो एनिमल को एक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो मतलब जैसे मैंने ये सब वीडियोस देखी, तो मेरे में बहुत ज़्यादा से एम्पैथी जाग गई एनिमल्स के प्रति। उसके अलावा भी जब मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में कि मेरी बॉडी तो खुद ही इंडिकेशन देती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स तो मेरे लिए बने ही नहीं है। क्योंकि बचपन में भी जब भी मम्मा मुझे दूध देते थे ब्रेकफास्ट में, तो स्कूल में मेरे बहुत पेट दर्द होती थी। और भी मेरे बालों पे कभी ये दही वगैरह सूट नहीं किया है, मेरी स्किन पे कभी मैं मिल्क मेरा सूट नहीं किया, मेरी स्किन बहुत ही गंदी सी हो जाती थी। तो मेरी बॉडी ने तो शुरू से साइन दिया ही है कि एक तो वैसे भी सूट नहीं करती मेरी बॉडी को, सेकेंडली मेरा अब मन भी नहीं करता ये सब करने का। तो या मैं वीगन बन चुकी हूँ अभी। नॉट लाइक मतलब वीगन क्या होता है, वीगन एक लाइफस्टाइल नहीं, वीगन एक माइंडसेट है। तो मेरा माइंड तो फुल्ली वीगन बन गया है। बाकी लाइफस्टाइल वीगन बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वीगन बनने के बाद ना मुझे पता लगा कि यार
मेरे मन में जानवरों को लेके, स्पेशली बेज़ुबानों को लेके, फिर चाहे वो कोई ह्यूमन हो कोई एनिमल हो, कितनी ज़्यादा एम्पैथी है। और फिर मैंने अपनी मम्मा को भी नोटिस किया कि यार ये चीज़ मुझ में मम्मा से ही आई है। पूरे गांव के और गांव के भी जो मतलब स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो हमारे घर पे आते So cute! So cute! बिल्लियाँ भी आती है, मम्मा उनको डेली खाना देते हैं, उनको वो बैठे रहते हैं, वो मतलब वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। और मेरी मम्मा को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है एनिमल से। मेरी मम्मा इकलौते ऐसे पर्सन थे जो विद इन 5 मिनट्स कन्विंस हो गए थे वीगन बनने के लिए। मम्मा ने उस टाइम बोल दिया कि चल ठीक है, एकदम नहीं तो धीरे धीरे स्टेप मैं भी लूँगी। मुझे ना पहले डॉग्स छूना भी पसंद नहीं थे, और अब आपने वीडियो में देखा मैं उनको ना पूरा टाइम उनके साथ पूरा टाइम खेलती। तो अब वीगन तो चलो मैं बन गई थी, ठीक है, मैंने उनका दर्द समझना शुरू कर दिया, लेकिन मतलब मैं नेगेटिव से ज़ीरो पे आ गई। अब मैं ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ कैसे आई कि उनसे और ज़्यादा प्यार कैसे डेवलप हुआ। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे ही एक्सप्लोर कर रही थी, और फिर से मुझे हिमाद्री पटेल की वीडियो आई। ऐसी ऐसी टॉपिक्स की वीडियोस अपने आप उनके सामने आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ ना खुद मेरे पास चल के आई है, ताकि मैं सोचूं ये सब। ऐसे उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बताया। मुझे ऐसा लगता था कि कैसे बात करते होंगे, या तो मतलब कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते होंगे या कुछ भी ऐसा होता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि हम मतलब ऐसे शांत जगह बैठते हैं अकेले में, और पहले ध्यान लगाते हैं, हम फोकस बनाते हैं, अपनी सांस पे ध्यान देते हैं। फिर हम ऐसा जिस भी जानवर से हमने बात करनी होती है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। तो हमें ऐसे सोचना है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ, वो मेरी बात समझ पा रहा है, ऐसा होता है। फिर जो भी आपने क्वेश्चन पूछना है आप उनको अपने मन में दोहराते हो, आप सोचते हो कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप आंख बंद करके ही करोगे। तो आप सोचते हो कि मैं उसको ये पूछ रही हूँ, मैं उस जानवर को ये चीज़ पूछ रही हूँ और वो जानवर मुझे आंसर दे रहा है। तो आपको बहुत सारे साइंस आएंगे, हो सकता है आपको इमेजेस बने आपके सामने, मतलब जैसे आपको सपने आते हैं ना, आपको वैसी थोड़ी रफ इमेजेस दिखेंगी। आपको फील हो सकता है ऐसे कि मान लो आपको ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, या फिर आपके मन में कोई सेंटेंस आता है। तो बस वही चीज़ें हैं जो वो जानवर आपको बोल रहा होता है। इसमें बस एक ही चीज़ होती है कि आपको अपना मन प्योर रखना है, किसी गलत इंटेंशन से चीज़ नहीं करनी है, और सेकेंडली अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना कि ये तो मेरा अपनी थॉट्स भी तो हो सकते हैं, नहीं, वो थॉट्स आपके नहीं है, वो जानवर के है। तो ये चीज़ आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। आप वो एनिमल चाहे जितना भी दूर हो, वो एनिमल चाहे मर चुका आप तो भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप उस एनिमल से बात नहीं कर रहे, आप उस सोल से बात कर रहे हो। तो ये सब सुन के सबसे पहले तो मैं, यार आपको बारिश की आवाज़ तो नहीं आ रही है, सॉरी बट आई कैन डू नथिंग। ये सब चीज़ें सुन के सबसे पहले तो मैं ऐसी हुई कि ये भी कोई चीज़ होती है। सेकेंडली मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये मुझे भी करना है, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने बताया कि ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग स्किल नहीं चाहिए, ये सब हमारी इंट्यूशंस होती है, इंट्यूशन पार हम सब में होती ही है। फिर मुझे हो गया कि मुझे ये ट्राई करना है उसी टाइम। फिर हमारे पास तो पेट नहीं है, तो मेरे एक फ्रेंड का है पेट। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्वेश्चन बता दो कि जो डॉगी से पूछने हैं, और मुझे डॉगी का नाम और एक फ़ोटो दिखा दो कि वो दिखता कैसे है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे और मैंने ऐसे ध्यान लगाने से स्टार्ट कर दिया एकदम शांति से। अगर एज अ प्रूफ मैं लगा सकी वो पेपर की फ़ोटो तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, बट अगर मैं नहीं लगा पाई तो सब ट्रस्ट पे। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रूड तो नहीं लग रही मैं? नहीं यार, मैं रूड होके नहीं बोल रही। हाँ, तो फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि उसको घर में कौन सी जगह पसंद है। और मेरे को ना लिटरली वो इमेज आई मेरे दिमाग में कि ऐसे साइड में गाड़ी खड़ी है और उस साइड घर का दरवाज़ा है, मतलब यहाँ दरवाज़ा, यहाँ गाड़ी खड़ती है, पार्किंग है, और यहाँ बीच में वो बैठता है। और मुझे कंक्रीट का फ्लोर भी दिखा। तो वो भी चीज़ मैंने अपने फ्रेंड से वेरीफाई करी,
ये बिल्कुल सही थी, हालांकि मैंने उसका घर नहीं देखा है, बट मैंने बता दिया। और मैंने फिर खाने का पूछा और उसने बोला कि मैं सेम खाने से बोर हो गया हूँ, मुझे अलग खाना चाहिए। वो भी मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ, हम इसको रोज़ सेम ही खाना देते हैं, रोटी और दूध मिक्स करके वही देते हैं इसको। एंड में मैंने पूछा कि तुम्हें अपने मतलब ओनर को क्या बात पहुंचानी है, क्या बात बोलनी है। तो उसने बोला कि मुझे ना ऐसे साइड में बांध के मत रखा करो, रखा तो उसको घर के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाए। तब जाके मुझे बिलीव हुआ। और उसके बाद से ना मैंने एनिमल्स को एनिमल समझना ना बंद कर दिया। तो मुझे समझ आया कि हम सभी सेम हैं। ठीक है, भगवान ने हमें स्पेशल बनाया है, हमारे पास अलग एबिलिटीज़ है, हमारे पास ब्रेन है, बट हम सभी में सेम ही सोल है। जितनी समझ हम में है उतने ही समझदार वो लोग हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारी बॉडी अलग है, हमारे रोल्स इस धरती पे अलग हैं। बस तब से मैं मतलब इनको ना मैंने डिस्कार्ड करना, जैसे कई लोग करते हैं ना, उनके लिए दुनिया है लोग, जानवर को वो साइड रोल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस अर्थ का जितना रोल हमारा उतना ही इन लोगों का आई थिंक ज़्यादा ही होगा हमसे। तो हाँ, बस उसके बाद से ना फिर प्यार एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब मेरे को लगा ना कि यार हम इनको ऐसे अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तब से ये लोग मेरे फ्रेंड हैं। मैं इंटर्न करके आई तभी एक डोगू सा वो मेरा फ्रेंड बन गया था। और अब मैं उनको एक जानवर की तरह देखती नहीं, मैं देखती हूँ कि वो ये भी मेरे जैसे ही है और इनमें भी उतनी ही समझ है, तो मैं उनको वैसे ही उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती हूँ। ये बहुत ही मेजर चेंजेस थे मुझ में जो 2026 में आए। तो अभी ठीक है, अभी मैं थक गई हूँ बोल बोल के, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर रही यहाँ पे, बट इसके बाद मैं कुछ भी करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, अभी मैं पूरा रूम साफ़ करके हटी हूँ। साफ़ नहीं कह सकते हैं, अनपैक करके हटी हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी अभी इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने सारा सामान एक साथ अनपैक नहीं किया था। मैंने आज सारी चीज़ें सेट कर दी है, सब सामान अनपैक कर दिया है। और जो सामान मुझे जैसे सर्दियों में चाहिए या फिर बहुत टाइम बाद मुझे उसकी नीड होती है, वो सब मैंने पैक करके ऊपर वाले स्टोरेज एरिया में रख दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और मुझे भूख लगी हुई थी, 6 बजे की भूख लगी हुई थी और अभी 8 बज चुके हैं। और उसके बाद मुझे बहुत ही ऐसे गंदा गंदा फ़ील हो रहा था, तो मैं नहा भी ली हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। मेरी अभी अभी एक नई फ्रेंड बनी है, मतलब नॉट नई, हम एक दूसरे को फर्स्ट ईयर से जानते हैं, बट हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। थर्ड ईयर में तो हमारे हॉस्टल्स ही अलग अलग थे, तो ज़्यादा बात हमारी होती नहीं थी। पर अब हमारे सेम हॉस्टल है और हम दोनों का रूम साथ साथ में, बस बीच में एक रूम है। तो बस मैं खुश हूँ कि मुझे एक फ्रेंड मिली है। तो अभी हम जा रहे हैं गेट 2। हम दोनों ने कल ही सोचा था कि हम गेट 2 जाएंगे। क्योंकि हमें लेने हैं स्नैक्स। बस अभी मैं हो ही गई हूँ ऑलमोस्ट तैयार, बस मुझे बाल बनाने हैं। और आजकल मैं ब्रेड्स से इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो गई हूँ ना, क्योंकि अब मेरे बाल लंबे भी हो गए हैं। जिनको नहीं पता, पहले से मेरे 3 साल से शोल्डर लेंथ तक बाल थे, उसमें भी मैंने एक बार तो इतना बॉब करा लिया था, एकदम शॉर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बाल लंबे हैं, और मैं बाल लंबे ही ब्रेड्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि पूरे मेरे इंस्टाग्राम पर आजकल ब्रेड्स भरी हुई है और लंबे लंबे बाल भरे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है कि मैं ऐसे हर आउटफिट के साथ ब्रेड करूँ लंबी सी। तो ठीक है, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और वो भी आ जाएगी, फिर हम जाएंगे बाहर। Smile, 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 smile. पीछे चलो पीछे। No.
ये ना उसको खाने नहीं देती है कुछ भी। अभी हो रहे हैं 11:15 रात के। मैं आ गई थी बाहर से और मैंने आके कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फ़ोन चलाया और अपनी चीज़ी खाई है जो मैं बाहर से लेके आई थी। आई डिसाइडेड कि अभी इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मेरी सुबह 9 बजे क्लास है। तो अभी मैं सो ही जाऊँगी, ट्राई करूँगी कि 12 बजे से पहले सो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। तो बस मैं भी अभी सो जाती हूँ एंड गुड नाइट।